किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे कमाल के किसान से मिलवाएंगे जो कि खूब सारी वैरायटीज़ लगाता है, नए नए तरीके की वैरायटीज़ लगाता है और खूब सारा ट्रायल किए हैं और उसने क्या क्या सक्सेसफुल पाई है। आज आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी देंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करें। अगर आप ऐसी ही कमाल की जानकारी और लेना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और जो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार। तो सर बताएं ये प्लांट है क्या? ये फालसा है जो कि पेट के लिए सबसे अच्छा होता है और हमारे लीवर की गर्मी को कोई दवाई भी निकालने में सक्षम नहीं है। ये फालसा पूरी तरह से सक्षम है और रोग प्रतिरोध अक्षमता ये हमारे शरीर की बढ़ाता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है और कैंसर जैसी बीमारी के कीटाणुओं को ये ख़त्म करता है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह चौहान, लवली नर्सरी, झिलमिल ढाबा, जीटी रोड, करनाल से। कुछ किसान भाइयों का सवाल होता है कि पौधा कैसे लगाएं। कोई भी फ्रूट का पौधा अगर लगाना तो उसका तरीका ये मैं दिखाने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। हमें जो भी खड्डा बनाना है 3 बाई 3 का बनाना है और इसकी गहराई भी 3 ही करनी है। इसी की तो अभी 2 फुट गहराई हुई है, अभी और खोदना है। मिट्टी सख्त थी, वीडियो बनाने के लिए मैंने यहीं रोक दिया। और विशेष ध्यान जो खड्डा खोदने में हमें रखना है, ऊपर की 1.5 फुट की मिट्टी ये इधर है, वो हमें अलग रखनी है और नीचे की मिट्टी इधर है। जब हम पौधा लगाने के लिए इसमें मिट्टी डालेंगे, वो ऊपर की जो 1.5 फुट की मिट्टी है, जितनी मिट्टी है उतना उसमें केचुआ खाद मिलाएंगे, वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे और इस खड्डे को भर देंगे। ये खड्डा 1 महीने तक खुला रहना चाहिए ताकि सूरज की गर्मी से इसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाए और कोई इसके अंदर अगर कीटाणु हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि हानिकारक कीटाणु सूरज की गर्मी से, सूरज की रोशनी से ख़त्म हो जाते हैं। तो हम एक तरह से इसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं 1 महीना खुला छोड़ के। महीने बाद ऊपर की 1.5 फीट की मिट्टी में बराबर केचुआ खाद मिला के इसको भर देंगे। भरने के बाद इसमें पानी देंगे ताकि जितनी मिट्टी बैठनी है बैठ जाएगी। फिर जो भी फल का पेड़ लगाएंगे, जितनी उसकी जड़ है उतना ही खड्डा उसमें बना के पौधा लगा देंगे और पानी दे देंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। यही सही तरीका पौधा लगाने का है। तो ये देखिए, आए साल इसको ज़मीन से 1 फुट छोड़ के काट देते हैं। सारी नई शाखाएं हैं, नई टहनियों पे ही फल आता है। किस तरह भर के फल आ रहे हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जैसे ये मैंने पके हुए तोड़ लिए हैं, जो काले रंग का है, जितना काला है उतना ही मीठा है। हर साल इसको ज़मीन से 1 फुट ऊपर से काट देते हैं और आए साल इस पे नया फल आता रहता है। तो बाग के बीच में कहीं भी, डोलों पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो उससे हमें बहुत अच्छा गर्मियों का एक तोहफा मिलता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और सर ये मेडिसिनल प्लांट के इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा किस रोग में इसका फ़ायदा है? सबसे बड़ी बात है कि लीवर को प्योर करने के लिए, लीवर की गर्मी निकालने के लिए सबसे अच्छा है। अगर हमारे लीवर में कोई कमी आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा, दवाई से भी अच्छा काम ये करता है। तो सर इसमें कोई वैरायटी होती है या ये आम ही होता है सर? ये आम एक ही होता है, वैरायटी नहीं है इसमें कोई। ओके, हाँ जी। तो इसको आप फ्रूट के तौर पे खा के इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप? फ्रूट के तौर पे खा के इसके बीज को बो दो तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, बड़े आराम से होता जाएगा। और आए साल ज़मीन से मिला के इसको काटना होता है। नई टहनियाँ जो आएंगी उन्हीं पे फल लगता है। लगाने का सही समय क्या है सर इसके बीज? लगाने का बीज का तो अभी इसमें जुलाई में, जून जुलाई में लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में इसे बोया जाता है, पौधा तैयार हो जाएगा। लगाने का समय सर्दियों का है, सर्दियों में लगा सकते हैं या फिर मार्च के महीने में लगा सकते हैं। बीज को नहीं, बीज तो अभी लगेगा। पौधा जो तैयार हो जाएगा ना, उसको ट्रांसफ़र करने का सही तरीका जो है ना, वो दिसंबर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर थैलियों में लगा दो दिसंबर के महीने में, या सीधा डायरेक्ट थैलियों में लगा दो बीज को और फिर फरवरी मार्च में खेत में लगा दो, जहाँ भी लगा। सर मैं ये जानना चाहता था, क्या इसको कोई कमर्शियल पर्पस से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं? देखिए, कमर्शियल पर्पस से जिसके इसके गुणों का पता है वो इसकी कीमत हर मुँह मांगी देने को तैयार है। हमारा फालसा 400 रुपये किलो 3 साल से बिक रहा है और फ़ोन आते हैं भाई आधा किलो दे दो, 1 किलो दे दो। हम क्योंकि इसमें तोड़ने की मेहनत सबसे ज़्यादा है। जो फ़ोन आएगा उसके लिए तोड़ने के लिए आधा किलो के लिए भी कम से कम आधा घंटा लगेगा हमें। तो तोड़ने की मेहनत है और कुछ नहीं यार, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो
तो हम 400 रुपये किलो इसको दे रहे हैं। क्या इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं? स्टोर नहीं कर सकते इसको, साथ के साथ तोड़ के बेचना पड़ेगा? साथ के साथ तोड़ के बेचना पड़ेगा। ओके। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बादाम की खेती के बारे में मैदानी क्षेत्र के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बादाम का फ्रूट है और ये है प्लांट। मैदानी क्षेत्र के अंदर अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में आप देख सकते हैं ये शानदार प्लांटेशन है। यहाँ पे फ्रूटिंग आ रही है बहुत ही गजब की। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। कोई कहता है ये तो आड़ू जैसा लग रहा है, कोई कह रहा है कैसा लग रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर आपको डिटेल देंगे। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर बताएं, ये बादाम वाली खेती का जादू आपने किया कैसे है? ऐसा कि मैं अखनूर की साइड घूमने गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि 47 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर था और वहाँ बादाम लगे हुए थे जी। तो वहाँ जो फौजी ड्यूटी पे थे उनको मैंने पूछा भाई इधर सर्दियों में कभी बर्फ़ भी पड़ती है? वो कहने लगे जी बर्फ़ नहीं पड़ती, यहाँ तो गर्मियों में आग ही पड़ती है सिर्फ। अच्छा। तो मेरे मन में आया कि जब यहाँ 46-47 में हो सकता है ये बादाम, तो हमारे हरियाणा में भी हो सकता है। फिर सर्दियों में जाके दिसंबर जनवरी में वहाँ से कटिंग लाया और देसी पलम जिस पे हम आड़ू वगैरह तैयार करते हैं उस पे मैंने ला करके ग्राफ्ट किया 95 में। 96 में इसके पौधे तैयार हो गए और इसका मैंने वैरायटी का अपना ही नाम दिया राणा गुरबंदी 96। और ये इतना लगता है कि इतने पेड़ पे पत्ते नहीं होते जितना बादाम लगता है। जी। और बादाम को हम हरा तोड़ के खा सकते हैं। जब इसमें अब गिरी बननी शुरू हो गई है, इसको तोड़ के गिरी निकाल के, जैसे गोले की गिरी खाते हैं कच्ची, इसको भी हम कच्चा बादाम खा सकते हैं। उसकी तासीर ठंडी होती है, पकने के बाद इसकी तासीर गर्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये फ्रूट है। इस फ्रूट को मैं खा के दिखाता हूँ, इसमें गिरी निकाल के दिखाता हूँ। इसके बीच में से ये गिरी निकली है। जी जी। ये गिरी खाने के लिए होती है और ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर हमें इसको पकाना है तो इसको पेड़ पे ही लगा रहने दें। जब ये पूरा पक जाएगा, इसके ऊपर का ये हरा हरा बकल फट जाएगा अपने आप और ऐसे ही टूट के नीचे गिर जाएगा। जो बादाम की असली गिरी है वो निकल आएगी। हाँ, असली बादाम आ जाएगा। तो बादाम को हम फिर 2 दिन के लिए धूप में सुखा के स्टोर कर सकते हैं। उस बादाम को तोड़ेंगे, उसमें से पकी हुई गिरी निकलेगी, जो कि हम बादाम गिरी बाजार से लेते हैं। वो इसी तरह तैयार होती है। बादाम किसी मशीन में या फैक्ट्री में नहीं बनता, किसान के घर पे पेड़ों पे ही लग के तैयार होता है। ये नेचुरल है, इसको कहीं और तैयार नहीं किया जा सकता। तो सर इसके पौधे हम किस मौसम में लगते हैं, कैसे लगते हैं, कितने बाय कितने पे हम लगा सकते हैं, पूरी जानकारी दें सर। ये 15 बाय 15 फुट पे लगाते हैं और 20 दिसंबर से 20 जनवरी इसका राइट टाइम है लगाने का। उस समय हम इसको बिना मिट्टी के ले जाके कहीं भी लगा सकते हैं। अगर हमें बाद में लगाना है तो उस टाइम इसको हम थैली में लगा सकते हैं और गेहूं कटने के बाद भी लगा सकते हैं। इसको आप मार्च अप्रैल में भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे तीसरे साल इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 1 साल बाद, 1 साल बाद मात्र इस आप पे इसका फल- प्लांटेशन हाँ। स्टार्ट हो जाती है। फल स्टार्ट हो जाता है। पहले साल 10-20 गिरी लगेंगी, अगले साल यानी कि तीसरे साल कम से कम 2.5 से 3 किलो बादाम मिलना शुरू हो जाएगा एक पेड़ से। और बाद में जैसे आपका ये मैच्योर बाद में 40 से 45 किलो हरा बादाम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इसे हम पकाते हैं, बादाम हमारे पास 18 से 20 किलो के बीच में मिलेगा अगर पकाएंगे तो, पक्का बादाम। तो इसमें कोई रोग वगैरह की समस्या? सिर्फ इसके अंदर मरोडिया आता है, जो कि एक वायरस की बीमारी है। वो वायरस आ जाए तो इस पे स्प्रे करना पड़ता है। कोई भी फंगीसाइड का कर सकते हैं, बावास्टीन का, कैप्टन का। उसकी 3 बार धुलाई कर दें, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला के। 7-7 दिन के बाद 3 बार अगर उसकी धुलाई कर दी जाए तो वो फंगस ख़त्म हो जाती है और कोई बीमारी इसमें नहीं आती। तो दोस्तों मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ इसकी गिरी को। ये बिल्कुल वैसी ही टेस्ट में है जैसा हमारा आम बादामी गिरी होती है। बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये हमारे यहाँ पे जो होगी उसका टेस्ट नहीं आ पाएगा। कवर उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको, मीठा सेम वही टेस्ट मिलेगा आपको। और इसकी तासीर ठंडी है, यानी कि आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जून के महीने में आ जाता है। तो किसान भाइयों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं शानदार फ्रूट सेब का। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैदानी क्षेत्र के अंदर कैसे हम शुरू से बताएं, पौधा लगाने से लेके पहले फ्रूटिंग तक क्या क्या प्रोसेस रहेगा
और कैसे कैसे करना है बिल्कुल डिटेल में, ताकि मेरे किसी किसान का कोई सवाल ना रहे। इस पौधे से स्टार्ट करें सर। पौधा लगाने के लिए बेस्ट टाइम 20 दिसंबर से 20 जनवरी है। उस टाइम हम पौधे को बिना मिट्टी के कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि पौधा सुप्त अवस्था में यानी कि डोरमेट सीजन में गया होता है। उसको किसी भी तरह की कोई खतरा नहीं, बिना मिट्टी के कहीं भी ले जाके, सिर्फ ये ध्यान रखना भी धूप में नहीं डालना है, उसको हम ले जाके कहीं भी लगा सकते हैं। वो पौधा लगाने के लिए बेस्ट टाइम है। पौधा लगा करके उसमें खाद पानी दे करके उसको तैयार कर सकते हैं कहीं भी, पूरे एरिया में। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 4 स्टेट में पूरी तरह कामयाब है। लगाने के 3 साल तक उस पर सिर्फ फ्लावरिंग आती है। तीसरे साल थोड़ा बहुत सेब रुकता है, फूल आएगा, झड़ जाएगा। तीसरे साल उस पर रुकेगा। 3 साल पूरे करने के बाद उस पर अच्छी खासी फ्रूटिंग आती है, जैसे कि मेरे पौधों पे आप देख रहे हैं आ रही है। तो 3 साल लगता है इस पर फ्रूट आने में। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि इसकी ग्राफ्टिंग कब करनी होती है और इसको कितना टेम्परेचर चाहिए और मिट्टी कैसी चाहिए सर इसको? ये हर तरह की मिट्टी में हो जाता है। और ग्राफ्टिंग इसकी 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में इसको लगाया जाता है। 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। और ये हर तरह की मिट्टी में हो जाता है। केचुआ खाद अगर हम इसे देते रहे, ये पथरीली मिट्टी में भी हो जाएगा, चिकन मिट्टी में भी हो जाएगा, रेत वाली मिट्टी में भी हो जाएगा। ओके। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप इसको एक पौधे को कितनी खाद कितनी मात्रा में देते हैं? जब हम पौधा लगाते हैं तो 3 बाई 3 का खड्डा बनाते हैं। 3 ही फुट चौड़ा, 3 ही फुट लंबा और 3 ही फुट गहरा। उसकी मिट्टी क्या करते हैं कि ऊपर की 1.5 फीट की मिट्टी हम अलग रखते हैं, नीचे की 1.5 फीट की मिट्टी अलग रखते हैं। और करीबन 20 किलो केचुआ खाद ऊपर वाली जो 1.5 फुट की मिट्टी है उसमें मिलाते हैं और उस खड्डे को भर देते हैं। भरने के बाद एक बार उसमें पानी देते हैं, जितना उसको बैठना होगा बैठ जाएगी। फिर उसके बाद 72 आने पे उसमें हम पौधा लगा देते हैं और वो बहुत अच्छे से चलता है। तो सर आम किसान को, आप किसानों से बात करते हैं, उनको सेब के पौधे में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्यों और फार्मर इसमें कामयाब नहीं हो पाए? अभी तक ये यहाँ पे मैदानी एरिया में नहीं हो रहा था। हर बंदे की यही सोच थी कि सेब तो पहाड़ों में ही होते हैं। अब उस सोच को आहिस्ता आहिस्ता हम बदलने लगे हैं। जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आता है, यहाँ पे आके मेरे फार्म पे विजिट करता है, मेरे से बात करता है, तो फिर वो अपनी सोच बदल रहे हैं और फार्मर इसको लगा रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। सर इसको कमर्शियल लेवल पे भी किया जा सकता है, इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं कमर्शियल लेवल पे? 101% इससे कमर्शियल किया जा सकता है, क्योंकि देखो कितनी अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। 2016 में मैंने लगाया था, 4 साल पूरे हो गए, 5वां ही साल है अब की बार। अच्छी फ्रूटिंग के बारे में जानना चाहूँगा कि इसकी फ्रूटिंग कैसे आती है? आम के जैसे आती है, हर साल आती है? हर साल आती है, पर ये अभी एक साल हैवी आएगी, अगले साल लाइट आएगी। ऐसा नहीं भी बिल्कुल, जैसे आम पे तो बिल्कुल ही नहीं आती, एक साल पूरा आएगा, एक साल आता ही नहीं है। इस पे ये अभी एक साल ज़्यादा आएगी, अगले साल कम आएगी। इस तरह से है, इस पे आएगी आए साल। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वैरायटी को कितना एना लगाना है, कितना डोरसेट लगाना है या कितना गोल्डन लगाना है? आप इस कंफ्यूजन को दूर करें सर। ऐसा है कि दोनों अन्ना और डोरसेट गोल्डन 50-50 लगाना है, क्योंकि जितना लंबा ड्यूरेशन इनका पॉलिनेशन का रहेगा उतना ही अच्छा फ्रूट आएगा। तो इसलिए कभी भी एक वैरायटी नहीं लगानी है, मिक्स लगानी है। और जो भी मैं फार्मर को देता हूँ मिक्स ही देता हूँ। उसको पॉलिनेटर बोलते हैं। पॉलिनेटर जितना पॉलिनेशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमारा फ्रूट आएगा। तो ये वैरायटी जो हिमाचल में लगाते हैं फार्मर, वो डोरसेट गोल्डन को सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही लगाते हैं। दूसरा तो उनका रेड चिप वगैरह वो चलती हैं वैरायटी, जो यहाँ नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है सर, जो हिमाचल में, कश्मीर में जो सेब लगता है, क्या ये सेब वही है या वहाँ पे अलग वैरायटी होती है सर? देखिए, जो वहाँ पे लगता है वो वैरायटी यहाँ प्लेन में मैदानी एरिया में नहीं हो सकती। वो नहीं है, ये अलग है। ये फ्रांस से लेके आई थी पालमपुर यूनिवर्सिटी, अन्ना और डोरसेट गोल्डन। हाई टेम्परेचर में, अन्ना की भी कई वैरायटी है, पर यह हाई टेम्परेचर में होने वाली वैरायटी है जो पालमपुर यूनिवर्सिटी ने तैयार की थी, और यही मैदानी एरिया में लग सकती है। अभी तक यही कामयाब हुई है। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस प्लांट की प्लांटेशन से लेकर फ्रूटिंग तक की, तो प्लांटेशन इसकी दिसंबर जनवरी यानी कि जो हमारे पीक जिन महीनों में ठंड पड़ती है उस समय इसके पौधे शुष्क अवस्था में होते हैं, तो आप तब इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। और ये आपका जैसे ही गर्मी आएगी ये पौधा चल पड़ता है। तो अब बात आती है इसकी प्रूनिंग की।
इसकी प्रूनिंग भी 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक हो जाती है। इसमें आप सिर्फ केंचुआ खाद का प्रयोग करें जिसमें आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे किसान जो राजस्थान साइड से हैं, जो बॉर्डर साइड से हैं, जहाँ पर पानी की मात्रा कम रहती है, तो वहाँ पर भी इसको किया जा सकता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आप ड्रिप के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शहरी हैं, जो कहते हैं कि हमें अपने खेत नहीं है, घर पे लगाना है। आप इसको 3 बाय 3 के बड़े गमले में लगा लीजिए, उसमें सुराख आप अच्छी मात्रा में कर दीजिए। नीचे आपको 1 इंच गटका डालना है, उसके ऊपर 1 इंच बजरी डालनी है, उसके ऊपर रेत डालना, मिक्सचर डाल के, वर्मी कंपोस्ट डाल के आप ये प्लांटेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फ्रूटिंग कब होती है। इसके ऊपर आपको हर साल इसकी प्रूनिंग करनी होती है और तीसरे साल आपको जाके इसमें फ्रूटिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। पहले 2 साल आपकी फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग झड़ जाएगी और तीसरे साल इसमें आपको चिप के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शहरी हैं, जो कहते हैं कि हमें अपने खेत नहीं है, घर पे लगाना है। आप इसको 3 बाय 3 के बड़े गमले में लगा लीजिए, उसमें सुराख आप अच्छी मात्रा में कर दीजिए। नीचे आपको 1 इंच गटका डालना है, उसके ऊपर 1 इंच बजरी डालनी है, उसके ऊपर रेत डालना है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के, मिक्सचर डाल के, वर्मी कंपोस्ट डाल के आप ये प्लांटेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फ्रूटिंग कब होती है। इसके ऊपर आपको हर साल इसकी प्रूनिंग करनी होती है और तीसरे साल आपको जाके इसमें फ्रूटिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। पहले 2 साल आपकी फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग झड़ जाएगी और तीसरे साल इसमें आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। दोस्तों उम्मीद है आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिलेगी। उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।